Good evening, friends. This is Billionaire Trader and welcome to Billionaire Traders Club. आपका स्वागत है काफ़ी दिनों बाद। तो मैं सोचा कि मैं आऊं और आपके साथ डिस्कस करूं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे मार्केट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि मार्केट काफ़ी गिरा है। तो अगर हम एक नज़र डालें वेरियस मार्केट इंडाइसेस के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक वीक में ऑलमोस्ट 3.83% नीचे गिरा है। एक मंथ में ऑलमोस्ट 10%। अभी तक एक साल के अंदर मतलब जनवरी से अभी तक 9.9% नीचे गिरा है। बीएसई सेंसेक्स ने भी सिमिलर परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी बैंक ने 4.25% नीचे, 12% ऑलमोस्ट 11.60%। ईयर टिल डेट 6.65% नीचे गिरा है। विक्स वीकली बेसिस में देखेंगे तो काफ़ी गिरा है, लेकिन डेली बेसिस मतलब फ्राइडे में तो हल्का सा गिरा था। विक्स काफ़ी ऊंचा उठा है और ईयर डेट 44.47% ऊपर उठा है। अगर अभी विक्स का हम के तरफ देखें तो 23 पे है, जो कि हाईली नेगेटिव है। तो जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उनको मालूम है कि मैं जब भी बोलता हूँ 23 पे रहता है विक्स, तो काफ़ी ये एक चेतावनी की बात है और ये एक बेयरिशनेस का साइन है। बहुत सारे लोग के स्टॉक्स नेगेटिव में रहेंगे। डाउ जोन्स ने जो हल्का सा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाया है ऑन फ्राइडे से शायद इन्फ्लुएंस होंगे पॉजिटिवली। अगर हम अपने एडीआर्स के तरफ भी ध्यान दें तो एडीआर्स ने भी एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स ने पॉजिटिव दिखाया, बल्कि इन्फोसिस विप्रो ने हल्की सी नेगेटिविटी दिखाई है। बाकी से डॉक्टर रेड्डीज वगैरह, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, इन्होंने पॉजिटिव साइंस दी थी। परफॉर्मेंस के तरफ वापस ध्यान दें तो यूएस मार्केट्स ने ऑन डेली बेसिस अच्छा दिया है, लेकिन वीकली और मंथली काफ़ी नेगेटिव रहा है। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें, ये वीकली में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मंथली में नेगेटिव दिया है, बट उतना जितना इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स ख़राब रहे उतना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो जिनको मालूम नहीं है, मोस्टली रेट कट्स जो हुए हैं यूएस मार्केट्स में, इन्फ्लेशन के इंफॉर्मेशन, फिर इंडियन मार्केट्स में रेट का इंक्रीज़, ये सब एक निशानी है कि जिसके कारण मार्केट गिरा है। यूएस डॉलर के हिसाब से इंडियन रुपीस भी काफ़ी उठा है, यूएस डॉलर्स, और जिसके कारण से लोग करेंसी वॉचर्स भी देख रहे हैं। जो करेंसी सेल करते हैं उनके लिए काफ़ी लॉस हुआ है। जापानीज़ मार्केट भी पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ था, बट ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस नेगेटिव रहा है। शंघाई जो कि चाइनीज़ मार्केट है, पॉजिटिव रहा है, बट ऑन मंथली बेसिस नेगेटिव रहा है। हैंग सेंग जो कि हांगकांग का मार्केट है, काफ़ी नेगेटिव रहा है, बट ऑन वीकली बेसिस पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बट सवाल यही उठता है जो सबके माइंड में है कि ये नेगेटिविटी कब तक रहेगी, वेदर आई विल बी बुलिश और नॉट। तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। तो हम वेरियस चार्ट्स और एक्सेल शीट्स के थ्रू हम जाएंगे अपना, और मैं अपने ओपिनियन डालूँगा वेदर दिस इज़ द this is a bottom that market has reached, or whether it is going to fall even more. जैसे निफ्टी और ये हमारा मैंने कुछ कुछ रिकमेंडे व्यूज़ हम देखेंगे यूएस डॉलर, डाउ के थ्रू भी, निफ्टी के थ्रू भी, अपने वेरियस चार्ट्स के थ्रू। तो अगर हम देखें तो निफ्टी एट द मोमेंट
1578 पे है, BSE सेंसेक्स 52 पे है, निफ्टी बैंक 33 पे है। तो पहला हम परफॉर्मेंस देखते हैं वेरियस कंपोनेंट्स का। और अगर हम देखें तो वीकली बेसिस में निफ्टी मेटल एनर्जी और PSU बैंक सबसे नीचे, सबसे पुअर परफॉर्मिंग है, जबकि लीस्ट प्योर परफॉर्मिंग ऑटो, FMCG फार्मा है। हम जैसे कि देख सकते हैं ऑन वीकली बेसिस सारे के सारे सेक्टर्स पुअर परफॉर्म किए हैं, मंथली बेसिस में सारे के सारे सेक्टर्स खराब किए हैं। तो एक बात अगर हम देखें डेली बेसिस में ऑटो, FMCG फार्मा ने अच्छा रिवर्सल दिखाया ऑन फ्राइडे, जबकि मेटल एनर्जी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने सबसे खराब परफॉर्म दिखाया। लेकिन अगर वापस हम जाएं एनर्जी में, तो मेटल, मीडिया, स्मॉल कैप, तो मेटल तो एवरी टाइम खराब परफॉर्मेंस दिखाता ही है, जबकि लीस्ट परफॉर्मिंग लीस्ट वेस्ट परफॉर्मिंग में ऑटो था, जिसमें फर्स्ट रिवर्सल दिखा है। सिमिलरली FMCG में वापस दिखा है। तो ये एक इंडिकेशन दिखाता है कि जो लीस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो अगर रिवर्सल दिखाने लग जाए तो हमको एक बुलिश इंडिकेशन आने लगता है। तो टेक्निकली दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर अस। और ये हमको देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में हमको बुलिश पैटर्न्स दिख रहे हैं एट द करंट लेवल। ऑटो में बुलिश परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहे हैं। कंजम्पशन सेक्टर में भी बुलिश परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहे हैं। अट आवरली चार्ट तो वन मंथली चार्ट तो लॉन्ग टर्म इसमें अच्छे परफॉर्मेंस आने की संभावना दिख रही है। इंडियन और छोटे से इसमें भी देखें तो फार्मा में हल्का सा गुड परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहा है। तो ये एक पहला इंडिकेशन आ रहा है कि बैंक में भी हमको अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहा है। ये हमको एक अच्छा इंडिकेशन आते हुए दिख रहा है कि हमको शायद एक रिवर्सल मिले एट द मोमेंट। हम एक वीकली चार्ट में देखते हैं तो हमको इफ यू इवन रिमूव दिस, तो हमको एक इंडिकेशन दिखता है कि दिस इज अ वेरी चल हम सारे यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे कि फ्रॉम लास्ट 2021 इस तरफ आपने देखा है कि एक ह्यूज जंप मारा है, तो विद वॉल्यूम। और यहाँ पे आके लास्ट मार्च में भी रिवर्सल दिखा था। तो ये एक हमको एक टाइप ऑफ इंडिकेशन मिलता है। अगर लेमैन भी इसमें देखे तो हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि मूवमेंट जो हुआ है फ्रॉम जुलाई ऑफ 2021 टिल नाउ ऑन अ वीकली बेसिस, वीकली चार्ट बेसिस, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर ही हुआ है। एंड अनलेस वी फाइंड अ ह्यूज वॉल्यूम कमिंग डाउन हियर, इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। तो एट लुकिंग एट अ वेरी वेरी ऑन अ वीकली चार्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इसको तोड़ पाना, और अगर ऑन अ वीकली चार्ट इसके नीचे अगर बॉक्स बना तो हमको श्योर शॉट बिग फॉल होने की संभावना दिख रही है। तो नेक्स्ट इसमें मुझको सपोर्ट इस एंगल पे मिल रहा है। तो ऑन अ वीकली चार्ट अगर इस दिस पर्टिकुलर सपोर्ट इज ब्रोकन तो हमको 14,300 तक मिल सकता है, सपोर्ट तक फॉल मिल सकता है। अदरवाइज मुझको यहाँ पे रिवर्सल होने की संभावना मिल रही है
जो कि वापस हमको 1800 तक ले जा सकता है, विथ सम पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। तो या तो 1800 जाएगा, नहीं तो देयर इज अ गुड चांस इट कैन कम टू 17,300। तो दोज हु आर लुकिंग एट सेलिंग दैट स्टॉक, दे शुड नॉट लुक सेल दैट स्टॉक, और जो जिन्होंने स्टॉक सेल कर दिया है दे कैन बाय एट दिस पॉइंट। तो दिस इज माय स्मॉल एनालिसिस एनएससी। और हम देखते हैं कि फर्दर हम उसको कैसे बोल्स्टर कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी में हमको यहाँ पे एक अगेन सपोर्ट मिल रहा है। तो इस सपोर्ट को हम जो कि हमने जो फिबोनाची ऑन अ डेली बेसिस ड्रॉ किया है, तो उसके ऑलमोस्ट 38 के आसपास बन रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट जो बन रहा है ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लग रहा है, वीकली चार्ट हमने बनाया है। और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसी पॉइंट से हमको लास्ट में 2021 में अप मूव आया था, फिर ऊपर जाके यहाँ से हमको बियरिश रिवर्सल मिला था। दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली हमको यहाँ पे मिला था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था। तो और फिर वापस हमको इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिला है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मुझको सपोर्ट मिला है। अगर दिस पॉइंट ब्रेक्स 33,252 ब्रेक्स ऑन अ वीकली चार्ट, तो हमको फॉल कैन बी एक्सपेक्टेड अप टू 31,000। तो people who are holding shorts in bank nifty futures or options, they should be getting into the mode of wrapping up their options trades। और जो जिन्होंने लॉन्ग जिनको लॉन्ग करना है या फिर दे आर लुकिंग इनटू गेटिंग इनटू लॉन्ग्स, दे शुड गेट इनटू द ट्रेड्स, दे शुड पुट इनटू इन देयर वॉच लिस्ट लॉन्ग के ऑप्शंस। दे कैन लॉन्ग एट 33,000 और उनको लॉन्ग टर्म अगर वो जून जुलाई का ऑप्शंस खरीदते हैं या फिर दे सेल पुट्स, दे विल बी प्रॉफिटेबल। तो दिस इज माय view on bank nifty। so these are my points अगर आप देखना चाहते हैं। और हम एक दो मैंने डेटा भी कलेक्ट किया है, अगर आपको देखना है तो आप अगर देख सकते हैं एवरेज ट्रेड्स फ्रॉम जनवरी टिल नाउ। तो हमको ये दिखता है एवरेज ट्रेड्स एंड एवरेज टर्नओवर इन निफ्टी। तो मार्च के मंथ में काफ़ी हाई गए थे। तो द फैलेसी दैट काफ़ी कम ट्रेड्स हो रहे हैं कि एफ आई आईज ने काफ़ी सेल किए हैं, तो ये गलत है। एफ आई आईज ऑफ कोर्स विल गो बैक टू द चार्ट। वी FIIs have done lot of selling, but DIs have kept on buying. This is activity of last 2 months. The DIs have kept on buying while FIIs have kept on selling. But जब हम नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड टर्नओवर देखते हैं तो हमको क्लियरली मालूम पड़ता है कि अदर देन FIIs एंड DIs, there are other bodies, they are HNIs who are keeping up the Nifty ka value, and it's same as January as it is now. The turnover in fact has increased and number of trades. तो अगर आप जनवरी के भी ट्रेड्स देखोगे, स्टॉक मार्केट अगर आप जनवरी में भी देखोगे, if we look into the market of January, तो जनवरी में भी
मार्केट हाई पे ही था, इवन दो इट हैज बीन बॉट लो। तो प्राइस, सी दैट if people are selling off here, it's just price manipulation. The trades and turnover is almost the same. तो मेरे ओपिनियन में we should not fall into this fallacy कि trades are not happening or people are not buying into the market. We can always see a reversal coming up at any time. So now if we look into bank nifty also, bank nifty में भी in fact मार्च के ऑलमोस्ट सिमिलर टू फरवरी एंड मार्च ट्रेड्स उठ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इन लास्ट फ्रॉम 2 मई to 9 में ट्रेड्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग, turnover is also started to increase. So trades can also be sell trades, but you can see the turnover has not in fact fallen down, it's been kept steady. तो इस हिसाब से हमको लगता है कि मार्केट में एक तरीके का रेजिस्टेंस, एक तरीके का सपोर्ट आने वाला है। हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू भी हम एक देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे पिच फॉर्क ड्रॉ किया, so we can see that at a particular ग्रेडियंट यहाँ पे हमको एक सपोर्ट टाइप्स मिल रहा है इवन आफ्टर बैंक निफ्टी हैज फॉलन। सेम विथ निफ्टी, ये मिड ग्रेडियंट पे रेडियन पे ये आके एक सपोर्ट मिल रहा है। तो दिस अगेन इज गिविंग अस इंडिकेशन कि हमको एक टाइप का रिवर्सल मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस डेफिनेटली थ्रू चार्ट्स and data that market might be reversing. Obviously there were some shock elements in the market in the last few days about inflation data, about the UK Russia and Ukraine war, about the rates being moved up by RBI to curtail liquidity, but I think that phase might be over. My recommendation or my opinion is that people should start buying, and people, those who are smart, they will start buying at the low rates because as we saw in our charts that almost all sectors have fallen, and people have in fact started buying into certain sectors. तो आप जहाँ पे आपको दिख रहा है कि certain sectors like ऑटो, FMCG, फार्मा में बाइंग स्टार्ट हो गया है, तो आप इन सेक्टर्स में बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, आपको अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी होगी। टाटा मोटर्स वगैरह में वन ऑफ माई रिकमेंडेशंस इस टाटा मोटर्स, जो कि काफ़ी गिरा है, इसमें आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, आपको स्टॉक्स काफ़ी चीप मिलेंगे। इवन इफ इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं आपको गुड नाइट बोलता हूँ दोस्तों। आप मुझको इंस्टाग्राम में IN_27 में फॉलो कीजिए। आप मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, मेरे फेसबुक चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, सब जगह आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, सी यू अगेन टुमारो।